हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग बच्चों? जैसा कि बच्चा अपने में समय पे ही हूँ, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका ऑनलाइन लेक्चर थर्ड डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले आपको दो ऑब्जेक्टिव मिल चुका है। और मेरे प्यारे बच्चे, वैसे जो बच्चे जिन्होंने पहला दो वीडियो अटेंड नहीं किया होगा ऑनलाइन वाला, तो बच्चा आपका रिकॉर्डेड भी फॉर्म आपके इस चैनल टॉपर्स बोर्ड पे मौजूद है। मेरे प्यारे बच्चे, टॉपर्स बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप नए हैं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चे। प्यारा सा बटन लाइक है उसको दबा दीजिए। और अगर आपने पिछला दो लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले उन दोनों लेक्चर को आप अटेंड कर लीजिए। उसके बाद आज का अगर आप क्लास करेंगे तो और मज़े से आप बच्चे इस सारी बातों को समझ पाएंगे जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, जैसा कि बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लूं। चलिए, राज बॉय बहुत अच्छा, अनिकेत जी भी हैं, द्वितीय स्टडी क्वीन। अच्छा, आज आप सोच रहे थे कि क्लास नहीं होगा बच्चे, पर हो गया। बहुत अच्छा, होना जरूरी है। चलिए सर, ठीक है। सूर्यकांत राज जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आकाश जी, गुड इवनिंग। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग लेट नहीं करेंगे। हम लोग के पास बच्चा काफ़ी सारा क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो लेट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, मुलाकात वगैरह होती ही रहेगी और क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए शुरू किया जाए आज का क्लास। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपके लिए पहला क्वेश्चन आने जा रहा है और अपना पेन पेपर लेकर हो जाइए तैयार, ठीक है। पहले क्वेश्चन के लिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके ठीक सामने है, और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे सबसे पहला जवाब आप में से देखते हैं, सबसे पहला जवाब किसका आता है जी। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन का जवाब थोड़ा फास्ट कीजिएगा। ओके मन, गुड इवनिंग ठाकुर जी, हेलो। जैसा कि बच्चा पहला सवाल का जवाब भी सूर्यकांत जी और फिर रानी गुप्ता जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों के आ गए, सावरीन जी के भी आंसर आ गए। बच्चों जैसा कि देखिए, आप देख रहे हैं कि टू कांस्टेंट है, बाहर करिए। कॉट इनवर्स एक्स, बच्चा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका होता है -1/1 + x²। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसका सही जवाब क्या हो गया? -2/1 + x²। अब जरा गौर से देखिए कि ये आंसर आपके किस ऑप्शन में मौजूद है। तो दिख रहा होगा बच्चा ए। बहुत सारे बच्चों के जवाब ए हैं और वो बिल्कुल ही सही है मेरे प्यारे बच्चे, वो जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए बच्चों, अपना अगला सवाल लिया जाए। बच्चा आज काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस ऑनलाइन लेक्चर का बच्चा इस सेशन का काफी फायदा उठाने वाले हैं। बच्चा आरसीबी मत करिए, पढ़ाई करिए, अभी आईपीएल थोड़ी चल रहा है। चलिए बच्चों, देखा जाए अपना अगला सवाल। चलिए भाई साहब, अच्छा जैसा कि ऐसा सवाल आपको पिछले दो लेक्चर में भी मिला हुआ है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी करके रखा हुआ है। अगर आप मेरे प्यारे से समझदार बच्चे हैं तो इसका जवाब बहुत तेजी से दे देंगे। बच्चा देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको बनाना चाहेंगे ना तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। पाई स्क्वायर, रूट खत्म होगा तो रूट बच्चा पहला वाला खत्म होगा, बाकी सब रहेगा कॉस एक्स। अगर गौर से देखिए तो ये सब बचने जा रहा है बच्चा, ये सब बचने जा रहा है। अगर गौर से देखिए तो ये सब शुरुआत में बच्चा किसी का मान था, ये किसके बराबर था? बाई। तो बच्चा इसके बराबर आप बाई पुट कर, के बाद क्या करिए, बाई बाई को इधर लेकर आ जाइए, -बाई कॉस एक्स। बच्चा उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर का बच्चा क्या हो जाएगा? 2 बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चे, बाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। बच्चा डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर आप कॉमन ले लेंगे ना, बच्चे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर आप कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बाई -1 माइनस का साइन एक्स। अच्छा, आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पूछा था ना,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस का साइन एक्स, और प्यारे बच्चे 2/-1 को यहाँ लेकर आइए। यहाँ से माइनस नीचे कॉमन ले लीजिए। माइनस देखिए नीचे क्यों कॉमन लेना है, आपका ये फाइनल आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे बच्चा, तो कहीं पे भी साइन एक्स के आगे माइनस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी बच्चा माइनस गया कहाँ, माइनस कहीं गया नहीं है। वो किया क्या है ना, नीचे से बच्चा माइनस को कॉमन ले लिया गया, तो साइन चेंज हो गया 1 - 2 और माइनस का साइन एक्स। मेरे प्यारे बच्चे ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स अपॉन 1 - 2 इसका सही जवाब हो गया। मेरे प्यारे बच्चे रुद्रा जी का आंसर आया था तो सही आया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार, और ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन। बच्चा सही जवाब है साइन एक्स 1 - 2 ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चे साइन एक्स अपॉन 1 - 2 बच्चे बहुत सारे बच्चों के आंसर आ ही गए हैं। आनंद जी के आंसर हैं, सत्यम वर्मा जी के आंसर हैं, बहुत अच्छा। एक रुद्रा जी हैं, वो सी बता रहे थे बच्चा, तो नहीं होगा क्योंकि 1 + 2 है मेरे प्यारे बच्चे, 1 + 2 है, इस वास्ते सी तो नहीं होगा मेरे बच्चे। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे मैंने आपसे एक बात बोला था कि आप जो है ना इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाइए, तो फिर करिए क्या, मैं समझाता हूँ। ऐसे सवालों के लिए बच्चा मैंने साफ साफ बोला है आपको, जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना रहेगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2/-1 लिखिए, और इसका देखिए सब जगह cos x ही है, तो cos x का डीसी सोचिए, यानी डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ये आपका आंसर है, लेकिन बच्चा माइनस कहीं जैसा कि साइन में था नहीं। अगर आपने नीचे से माइनस कॉमन लिया होता तो 1 माइनस क्या हो जाता, 2/, और जो माइनस कॉमन लोगे ना ऊपर वाले माइनस से, वो कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या भाई, साइन एक्स अपॉन 1 - 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए था। इतने से भी आपका काम हो जाता ना। ये तब आप एक्सप्लेन करोगे जब आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा तब। तो मेरे प्यारे भाई चलिए अब आगे। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, y = tan² x। मेरे प्यारे बच्चे y = tan²x, सॉल्व करिए इसको। भाई साहब y = tan²x, अगर आप इसका डीसी करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स का पावर किसका है, tan x का, तो डीसी भी किसके साथ होगा, tan x के साथ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे tan x और डीसी इसका x के साथ करिए, पावर 2 को आगे लेकर आइए, 2 tan x, और tan का क्या होगा sec²x, 2 tan x इंटू sec²x। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कि मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा ना, इतना बड़ा बनाने का यहाँ पे भी फिर कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्या सोचोगे बच्चे, फिर क्या सोचोगे आप देखो पावर किसका है, tan² x का, तो पावर आगे लेके आओ 2 tan x, और जितना पावर है एक घटा दो उसमें से, दो में से एक जगह बच्चा तो एक, अब एक पावर तो देना है नहीं, हो गया ये। लेकिन फिर से ये tan x, इसका डीसी सोचो, पावर का नहीं, सिर्फ tan x का डीसी सोचो, तो tan x का डीसी क्या होता है, sec²x। तो मेरे प्यारे बच्चे अब बस इतना से भी आपका काम हो जाएगा, अगर आपने समझदारी डेवलप किया ना, जो लंबा करेंगे थोड़े से भी आपका काम हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे अब। 92, अच्छा जी 92, हाँ जी सर 92, चलिए सर 92, देखा जाए 92। हाँ जी सर, देखिए सर y = e⁻1/x है। जब आप इसकी डीसी करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी एक्स के साथ, बच्चा e का जो पावर होता है डीसी उसी के साथ, तो e का पावर क्या है भाई, का पावर है मेरे प्यारे बच्चे 1/x। ठीक है बच्चा, यहाँ पे एक काम और करना, ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ए की जगह बच्चा बी नंबर में -e⁻1/x और x²। चलो जी, अब यहाँ देखो डीसी तो लेकिन x के साथ करना बच्चा 1/x, ये हो गया x का e का जो पावर है, और डीसी आपने उसी के साथ किया है, तो भैया आंसर तो सेम रह जाएगा। इसका कैसे सॉल्व करते हैं,
एक्स को बच्चा ऊपर लेकर आ जाइए, एक्स का पावर क्या हो गया -1, एक्स के साथ डीसी करवाइए तो ई का पावर 1/x -1 x -1 जब पावर जब रहता है तो क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं x, और जितना पावर उसमें से एक घटा देते हैं, ई टू द पावर 1/x इंटू -1 x टू द पावर -2, तो माइनस को आगे कर दीजिएगा तो पावर 1/x, और एक्स स्क्वायर का जो पावर -2 है उसके कारण पावर को प्लस करने के लिए बच्चा उसे बटा में लेके आ जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको मेरे प्यारे बच्चे माइनस का ई द पावर 1/x और अपॉन एक्स, यानी सही जवाब अगर देखा जाए बच्चे तो ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अगर सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी है। में बहुत सारे बच्चों के ये जवाब आ रखे हैं, दीपक जी ने भी दे रखा है, कांजी का भी आंसर है, खुशी जी का भी आंसर बी है। चलिए बहुत अच्छा बच्चे। राहुल, गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चे, बच्चे देखिए आपके पास क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, तो बच्चे अगर आप रियल में पढ़ने आते हैं बच्चे थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाता है और आपके समय का सदुपयोग भी हो जाता है। उन बच्चों पे ध्यान ना देने का कोशिश करिए बच्चा जो टाइम वेस्ट के लिए आते हैं, कोई बात नहीं, सब तरह के लोग। चलिए सर, गुड्डू जी का आंसर डी होगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बाई इक्वल टू क्या है भाई, ई साइन अंडर एक्स। मेरे प्यारे बच्चे जब डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे ना तो भाई साहब क्या करिए, ई का पावर क्या है sin√x का जो पावर होता है बच्चा डीसी उसी के साथ होता है। आगे बढ़ाइए इसको, क्योंकि x के साथ करना था, sin√x, साइन के एंगल में √x है तो √x के साथ डीसी करिए। अब बच्चा क्या है √x में क्या है x, तो डीसी x के साथ करिए। बच्चा ये तो सेम रह जाएगा, का पावर sin√x, ई का जो पावर होता है डीसी अगर आपने उसी के साथ किया तो आंसर सेम रहे। साइन का डीसी क्या होता है cos√x, और मेरे प्यारे बच्चे √x का क्या होता है 1/2। बच्चे बस ऊपर बटा में वही और नीचे में क्या हो जाएगा 2√x, यानी सही जवाब देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी, भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने रखा है। चलिए जी बहुत अच्छा, आदित्य जी